हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा है एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, हम हाउ कैन यू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, दो न्यूमेरिकल्स हमने लिए थे इससे पहले के लेक्चर में। अब उसी तरह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। ओके, अब देखिए आपको आज ये दो न्यूमेरिकल्स देखने होंगे, बहुत इजी है। ओके, और आईआईटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो देखिए सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह से है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विथ एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH। ये एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है एंड फार्मूला मास ऑफ 78.11 म्यू। ओके, अब ये जो न्यूमेरिकल दिया गया है इसमें आप देखिए गिवन डाटा आपको क्या क्या दिया गया है। देखिए गिवन डाटा आपको दिया गया है एम्पिरिकल फार्मूला, जो है CH। ओके, एंड आपको और एक दिया गया है फार्मूला मास, म्यू। ओके, और आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहां पर आप देख सकते हो कुछ अलग अलग आपको चीजें दिए गए हैं। जिस तरह से मैं बताऊं आपको, एम्पिरिकल फार्मूला आपको तो पता है, इससे पहले के लेक्चर में हो चुका है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है, इससे पहले के लेक्चर में हो चुका है। लेकिन ये फार्मूला मास क्या है, या फिर आप इसे कह सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ओके, आप इस तरह से कह सकते हो इसे, ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ओके, अब ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और एक चीज आएगी आपके सामने, वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। ओके, अब ये दो अलग है चीजें जो इससे पहले डिस्कस नहीं हुई थी। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है। ओके, अब देखिए ये अगर एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा वो किस तरह से होगा, सिंगल कार्बन एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा और सिंगल हाइड्रोजन एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, उनको मिलाकर जो बनेगा वो बनेगा 13। ओके, 13 एटॉमिक मास यूनिट। म्यू मींस क्या, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसे आप कहोगे फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ओके, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होता है, देखिए अब ये हुआ CH4, अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ मीथेन का। आप देख सकते हो यहाँ पर सिंगल कार्बन एटम है, यानी कि 12, मॉलिक्यूलर वेट 12, कार्बन एटम, सिंगल कार्बन एटम का 12, और हाइड्रोजन एटम का कितना हुआ 4। ओके, सो 4 + 12 यानी कि 16। अब यहां पर आप देख सकते हो CH4 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और CH एक एम्पिरिकल फार्मूला है, और इसका जो कुछ मॉलिक्यूलर वेट बनेगा या फिर मॉलिक्यूलर मास बनेगा, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला मास बनेगा, वो 13 बनेगा। और CH4 जो है वो एक मॉलिक्यूल है। ओके, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो मास बनेगा उस मॉलिक्यूल का, उसे आप कहोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ओके, सो अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है जिस तरह से यहां पर दिया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको दिया गया है CH। ओके, ये CH4 का ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया। ओके, आखिर ये एम्पिरिकल फार्मूला मास है क्या और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, ये अलग चीज है। ओके, एम्पिरिकल फार्मूला बन चुका है, उसका मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि वो एम्पिरिकल फार्मूला मास। और अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला बन चुका है, सो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो उसका टोटल वेट बनेगा, मॉलिक्यूलर वेट बनेगा, वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ओके, सो इस तरह से मास बन जाएगा। सो
इस न्यूमेरिकल्स में आपको दिया, इस न्यूमेरिकल में दिया गया है आपको एम्पिरिकल फार्मूला CH और फार्मूला मास दिया गया है, और ये फार्मूला मास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, आपको ये दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि देखिए अगर एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पूछा गया है, सो अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है तो आपको दिया जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए किस तरह से क्वेश्चन आया था, फार्मूला मास। अब ये एक्चुअल में फार्मूला मास है किसका, एम्पिरिकल फार्मूला मास है या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ओके, ये कंफ्यूजन के लिए दिया जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ओके, क्या अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है, ओके, और आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आपको जो कुछ फार्मूला मास दिया गया है वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ओके, वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ये याद रखिए। ओके, कंफ्यूजन के लिए कुछ चीजें चेंज कर देते हैं वो। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी तरह से आपको दिया जाएगा। ओके, कुछ तो कंफ्यूजन उसमें होगा, आपको समझ में ना आए और उस तरह से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे तो ही आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो ये याद रखिए, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है और एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है, सो उस जगह पर जो कुछ फार्मूला मास दिया जाएगा वही होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इसका मतलब आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ओके, अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर आपको कैलकुलेट करना है सो आप किस तरह से करोगे। सो सबसे पहले आपको कार्बन एटम का करना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होगा। ओके, अब कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से करोगे, यहां पर कार्बन एटम कितने हैं, 1 कार्बन एटम इनटू molecular weight of carbon divided by 1 carbon atom is equal to, ये बन जाएगा आपका molecular weight, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं, इसे एटॉमिक वेट कह लीजिए। आप जिस तरह से आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा उस हिसाब से आप ये फार्मूला चेंज कर सकते हो। आप अगर सिंगल एटम दिया होगा तो आप एटॉमिक कह सकते हो, अगर आपको मॉलिक्यूल दिया गया है तो मॉलिक्यूल कह सकते हो। ओके, सो इस हिसाब से आपको यहाँ पर आप चीजें चेंज कर सकते हो। सो ये बन गया एटॉमिक वेट। ओके, अब देखिए 1 कार्बन एटम इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू बन जाएगा 12। अब ये बन गया 12 एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। ओके, अब ये बन गया एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन जो है यहां पर 12। अब 1 हाइड्रोजन एटम, ओके, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू बन जाएगा ये एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट कह लीजिए इसे ऑफ हाइड्रोजन। सो ये कितना बन जाएगा 1 into 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। ये हुआ एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। सो अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला मास, अब ये क्या होगा, ये होगा एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन जो है 12 + 1 यानी कि ये हुआ 13 म्यू। सो ये 13 म्यू हुआ एम्पिरिकल फार्मूला मास। आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आपको मिल चुका है। अब
आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया गया है, ओके, जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 78.11 म्यू, ओके। सो आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो ये अलग फार्मूला है जिसे आप याद रखिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास divided by empirical formula mass. So मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको दिया गया है 78.11 divided by 30. So ये बन जाएगा 13 सो यहाँ पर आए करीबन 6 आ जाएगा, ओके। 5.99 इस तरह से आ जाएगा, लेकिन आप 6 समझ लीजिए यहाँ। सो ये अब बन चुका है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है यहाँ पर 6 है, यानी कि कार्बन के 6 आइटम्स है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे फिर? कार्बन के 6 और एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटम्स हाइड्रोजन के कितने होंगे? 6। सो आपको इस तरह से मिल जाएगा C6H6। ये है इस न्यूमेरिकल का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमें कैलकुलेट करना है, ओके। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला बन चुका है C6H6। 6 है यानी कि 6 कार्बन एटम है, ओके। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर 6 आ चुका है, सो यहाँ पर आपको 6 कार्बन एटम दिए गए हैं और 6 हाइड्रोजन एटम दिए गए हैं। सो ये याद रखिए और इस तरह से ये बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही है इस न्यूमेरिकल का मॉलिक्यूलर। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आपको ये बहुत इजी लगा, ओके। हम डायरेक्टली फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो ये आपको बहुत इजी लगा, ओके। सो इसी तरह से आपको सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। सो वो किस तरह से करोगे? सेम गिवन डाटा है, देखिए यहां पर दिया गया है आपको एम्पिरिकल फार्मूला कितना NH2, ओके। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको दिया गया है 32.06 म्यू और आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको दिया गया है और आपको सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। सो आप किस तरह से करोगे? देखिए सबसे पहले 1 atom of nitrogen into molecular weight of nitrogen divided by 1 atom of nitrogen. सो ये बन जाएगा एटॉमिक वेट या फिर आप मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हो या फिर आप मास कह सकते हो, वो बन जाएगा नाइट्रोजन एटम का। सो यहाँ पर 1 into नाइट्रोजन एटम 14, ओके। यस 14 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 14 हुआ, ओके। उसी तरह से आप हाइड्रोजन एटम, आप यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 2 दिए, एम्पिरिकल फार्मूला में आपको 2 हाइड्रोजन एटम्स दिए। सो आपको किस तरह से करना होंगे? 2 atoms of hydrogen into molecular weight of hydrogen divided by 1 atom of हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 1 दिया है, ओके। सो ये कांस्टेंट है, हर बार आपको 1 एटम ही लेना है, ओके। डिवाइडेड बाय 1 एटम, यानी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सिंगल एटम का है, इसलिए डिवाइडेड बाय 1, ओके। और यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके। अब यहाँ पर चेंज हो चुका है क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला में आप देख सकते हो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स दिए हैं, ओके। सो आपको यहाँ पर 2 लेना, यहाँ पर नंबर चेंज होंगे, इस साइड में आपके नंबर चेंज होंगे लेकिन यहाँ पर आपके नंबर चेंज नहीं होंगे, ओके। सो आपको मिल जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, ओके, जो होगा 2 into 1 divided by 1 यानी कि 2
ओके 2 म्यू, ये एटॉमिक मास यूनिट है, याद रखें। अगर आपको यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अगर एटॉमिक मास यूनिट में नहीं दिया गया, आपको ग्राम में दिया गया, तो आपको ग्राम यूज करना है। ओके, यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट दिया गया है तो आपको म्यू ही यूज करना है। ओके, सो ये 2 हुआ। अब टोटल किस तरह से कैलकुलेट करोगे? empirical formula mass is equal to atomic weight of 1 nitrogen plus atomic weight of 2 hydrogen। ओके, सो ये होगा 40 प्लस 2 यानी कि 16 म्यू। ओके, अब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल चुका है। ओके, अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पर कंफ्यूज कर देंगे, आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ अलग दे देंगे, आपको वो थोड़ा सा मुश्किल लगे, आप सॉल्व ना कर पाए इस हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी भी रह सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस तरह से पूछे गए। ओके, अब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल चुका है जो है 16। ओके, सो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है आप, तो आप किस तरह से करोगे? देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। आपको पता है, आप ये जो है फॉर्मूला वो इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय empirical formula mass। ओके, अब वो किस तरह से है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको दिया गया है, कितना है? 32.06 डिवाइड बाय 16, सो 16 2 जा 32, सो ये आपका आ चुका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2। सो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, N 2H4, ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला N2H4। जब एम्पिरिकल फार्मूला NH2 होगा, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा N2H4। ओके, सो ये बन गया, अब ये बन चुका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल से, आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझसे पूछिए। ओके, सो यहाँ पर रुकेंगे, टिल देन नेक्स्ट।